हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे हम बीपीओ एग्जाम के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पार्ट 4 के बारे में। दोस्तों, जो अपन बात कर रहे हैं यूपी पब्लिकेशन यूथ पब्लिकेशन का जो परीक्षा रिफ्रेशर है, जिसमें 1532 क्वेश्चन प्लस हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज दोस्तों पार्ट 4 होगा, जिसमें अपन 50 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 बन के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पार्ट 4 का। दोस्तों, 152वां क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या है कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी। दोस्तों, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो पहली समिति बनाई गई थी, वीआर मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 153वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज एक व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की। दोस्तों, दूसरा जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली भी है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो पदासीन संरचना की। दोस्तों, पदासीन संरचना नहीं है, बाकी तीन व्यवस्थाएं पंचायती राज में है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन भी है, जैव संबंधों की भी त्रिस्तरीय प्रणाली और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों, ये पारित किया गया था, संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में कौन सी समिति का गठन का वर्ष सही नहीं है। दोस्तों, पीके थुंगन समिति 1988 में, जी विग्रा 1985 में, एल सिंघवी समिति दोस्तों गलत है, ये 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में गठित की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। दोस्तों, 11वीं अनुसूची का विषय तो बात करते हैं कि कृषि एवं कृषि विस्तार भी है। 11वीं अनुसूची में लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल क्षेत्र का विकास भी है। दोस्तों, अगला इसमें विकल्प है दोस्तों ग्रामीण आवास। ग्रामीण आवास भी दोस्तों विषय है ग्रामीण राज्य सूची का। दोस्तों, और शिक्षा प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों की रचना भी है। दोस्तों, इसका फिफ्थ ऑप्शन इसमें नहीं है। और आर्थिक संरचना। दोस्तों, ये दोस्तों लास्ट के इसमें दो सुटेबल नहीं है, यानी इसके लास्ट के नहीं है। बाकी दोस्तों शुरू के चार जो है, पहला, फोर्थ और सेकंड और थर्ड, दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था के विषय हैं, जो 29 विषय हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सक्षम है। तो दोस्तों, इसके लिए राज्य सरकार सक्षम है। राज्य सरकार के ही अंडर में ग्राम पंचायतों का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, अगला कि ग्राम सभा की बैठक की गणमूर्ति के लिए कितने सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है। तो दोस्तों, गणमूर्ति के लिए 1/5 का, यानी 1/5 सदस्यों का होना अनिवार्य है ग्राम सभा की गणमूर्ति में। अगला कि ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है। तो दोस्तों 1/5 दोस्तों अभी पढ़ा था गणमूर्ति के लिए सभा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, भाषा चेंज हो गई है दोस्तों। 1/3 दोस्तों ग्राम सभा को हटाने के लिए 1/3 होना चाहिए। कितना? ग्राम सभा को हटाने के लिए दोस्तों, ग्राम सभा को हटाने के लिए 1/3 सदस्यों का होना आवश्यक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठक होनी चाहिए, एक खरीफ की फसल के बाद, दूसरी रबी की फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता ग्राम सभा का प्रधान करता है। कौन करता है दोस्तों? ग्राम सभा का प्रधान करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पंचायतों का चुनाव कौन कराता है। तो दोस्तों, पंचायतों का चुनाव जो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अगला कुछ जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है। दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को पूरी पावर सौंपी जाती है चुनाव कराने की, दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सरपंच की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, सरपंच की नियुक्ति जो करते हैं वो पंच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पंच नियुक्ति करते हैं ग्राम पंच सहायक। अगला क्वेश्चन है कि पंच सहायक पंच सरपंच और सरपंच का त्यागपत्र किसे देंगे। दोस्तों, पंच सहायक सरपंच और सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो नियत जो प्राधिकारी होता है उसको अपना, तीन ही पंच, सहायक पंच और सरपंच, दोस्तों ये अपना त्यागपत्र देते हैं। निहित
नियुक्त जो प्राधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान था? तो दोस्तों 1/3 दोस्तों यानी 33% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया था, 1/3 का रखा गया था। अगला है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है? तो दोस्तों ये बात करिए 12B में 11A में दोस्तों 11A में दोस्तों पंचायत महिलाओं के आरक्षण की बात करिए। धारा जो 119 धारा है 1947 अधिनियम में, उसमें धारा 11A के 4 भाग में दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम की किस धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करी गई है? तो दोस्तों ग्राम प्रधान के चयन की बात जो करी गई है वो 11B में की गई है। इसमें करी गई है 11B में। अगला क्वेश्चन है पंचायती अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? दोस्तों 11B के भाग 6 में बात करी गई है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो ग्राम प्रधान के कार्यकाल के साथ मैच खाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के कार्य धारा 11 के 5th भाग के अंतर्गत कौन से सही हैं? तो दोस्तों अगर बात करें सही की तो दोस्तों सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक धन जुटाना और दान देना, ये भी सही है दोस्तों। सामुदायिक आधारित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लाभार्थी की पहचान करना, दोस्तों ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। अगला कि गाँव के विकास कार्यक्रमों में क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना, दोस्तों ग्राम पंचायत के कार्य है। अगला कि ग्राम पंचायत की स्थापना करना ग्राम सभा का, दोस्तों ये नहीं है दोस्तों। ग्राम सभा की स्थापना करना, ग्राम सभा की स्थापना करना ग्राम सभा का कार्य नहीं है, ग्राम पंचायत की स्थापना करना। अगला कि मैदानों और चारागाहों का विकास करना, ये भी दोस्तों इसका कार्य नहीं है दोस्तों। इसके 3 कार्य शुरू के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायती अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा? तो दोस्तों ये प्रावधान है 12 के भाग 3 में। दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल जो है 100 जो धारा है 119 उसमें से 12 जो 12 है उसके 3rd पार्ट में प्रधान के कार्यकाल के बारे में बात करी गई है। दोस्तों 171वां क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है? दोस्तों ग्राम पंचायतों को परिभाषित जो करती है धारा 2 का H भाग दोस्तों परिभाषित करती है ग्राम पंचायतों की परिभाषाओं को। अगला कि बलवंत राय मेहता समिति पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर में कब करी थी? 2 अक्टूबर 1959 को चालू करी थी, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। एक तो जिला स्तर, एक तो दिया था जिला स्तर पर उन्होंने दोस्तों, दूसरा दिया था मंडल स्तर पर। जिला स्तर और मंडल स्तर पर इन्होंने सिफारिश करी थी पंचायती राज को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। अगला कि किस समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था? दोस्तों पंचायती राज की जांच जो करना था वो एलन सिंघवी समिति ने 1986 में जो गठित की थी। इसका उद्देश्य था पंचायती राज को दोस्तों इसकी जांच करना। अगला किस समिति पंचायती राज समिति को पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? दोस्तों वित्तीय मामलों के लिए जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था के संथानम समिति को। किसको? के संथानम समिति को नियुक्त किया गया था दोस्तों 1964 में गठित की गई थी। 1964 में दोस्तों के संथानम समिति को गठित किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का दोस्तों निर्देश करता है? दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत दोस्तों पार्ट 4 जो है उसमें आर्टिकल 40 के तहत दोस्तों आर्टिकल 40 के ग्राम पंचायतों के लिए बात करी गई है। दोस्तों अगला है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? दोस्तों 4 स्तरीय सुझाव जो दिया था जीवी के राव समिति 1985 में जो गठित की गई थी, इन्हें 4 स्तरीय समिति का गठन का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तारीख को लागू किया गया था? दोस्तों लागू जो किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बताया? तो दोस्तों पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली स्तर बताया। अगला कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशें जो थी वो कौन कौन सी थी? दोस्तों अशोक मेहता समिति की सिफारिशें थी तो पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों ये इनकी पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता की समिति जो थी सिफारिश थी।
अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की थी दोस्तों। इसने कुल 132 सिफारिश की थी। कितनी सिफारिश की थी? 132 सिफारिश की थी, जिसमें इनकी जो पहली थी सबसे महत्वपूर्ण, 2 स्तरीय की बात करी थी इन्होंने, मंडल और जिले की। अगर एक करी थी इन्होंने पंचायतों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की बात करी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस विषय का किस सूची का विषय? तो दोस्तों राज्य सूची का विषय है पंचायती राज प्रणाली। अगला कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने के अधिकृत है? तो दोस्तों राज्य का विधानमंडल दोस्तों पंचायतों से संबंधित जितने भी अधिनियम या नियम बनाता है वो राज्य का विधानमंडल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का उद्देश्य है। दोस्तों पंचायती राज का उद्देश्य केवल लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाने योग्य, दोस्तों ये है पंचायती राज का उद्देश्य है। अगला कि पंचायत समिति के सदस्य है। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी जिनको अपन बीडीसी सदस्य बोलते हैं ना, बीडीसी सदस्य बोलते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हम या आप इन्हें चुनते हैं। दोस्तों पंचायती राज से त्रिस्तरीय प्रावधान क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लेकिन दोस्तों पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो इन सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है। दोस्तों अगला कि निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों जिला योजना में जो सम्मिलित किया जाता है, तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, इन तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला जो कहा जाता है ग्राम सभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्राम सभा को। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों पंचायत का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 200 आर्टिकल 243 के तहत दोस्तों पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? दोस्तों 6 माह के अंदर दोस्तों द्वारा चुनाव कराए जाएंगे, और कम समय बचता है तो 6 माह से तो दोस्तों चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? दोस्तों तो ये विषय जो नहीं है उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा दोस्तों 11वीं अनुसूची का, यानी जो 29 विषय दिए गए पंचायती राज व्यवस्था को, उनमें उच्च शिक्षा का विषय नहीं है। अगला कि 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध है? दोस्तों तो सूचीबद्ध जो है इनकी 11वीं अनुसूची में दोस्तों लघु सिंचाई है, पशुपालन भी है, महिला एवं शिशु विकास भी है। दोस्तों अग्नि सेवा और मवेशी फार्म हाउस प्रणाली, क्रूरता निवारण, ये 2 नहीं है इसके दोस्तों, इसका ए ऑप्शन आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों पंचायतों के निम्न का वित्त आयोग द्वारा स्थानीय अनुदान भी दिया जाता है, केंद्रीय सहकारी बैंक से सहायता दी जाती है। अगला कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का आवंटन भी होता है दोस्तों, और राज्य संचित निधि द्वारा अनुदान भी दिया जाता है दोस्तों। नाबार्ड से केवल किसानों को पैसा मिलता है दोस्तों, वो भी कर्ज के रूप में मिलता है। अगला कि पंचायती अधिनियम, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र जो इसको पेशा एक्ट बोला है 1996 में, प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो दोस्तों स्वशासन की अनुमति जो दी गई है वो ग्राम सभा को दी जाती है। किसको दी जाती है दोस्तों? ग्राम सभा को इसमें अनुमति दी जाती है, ना कि ग्राम पंचायत को। दोस्तों अगला कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं वो इसकी दोस्तों अध्यक्षता करते हैं ग्राम सभा के अनुसूचित क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? दोस्तों राज्य सरकार इसका चुनाव निर्णय लेती है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कब कराया जाएगा। अगला कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन के माध्यम से दिया गया? दोस्तों पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के तहत दिया गया था, जिसमें 29 विषय दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो कहा था वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को 1882 में दोस्तों ये संविधान की व्यवस्था करी थी। अगला कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर दिया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था पंचायती राज नामांकन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का प्रावधान करता है दोस्तों? भाग 40 दोस्तों, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संविधान में व्यवस्था करता है। दोस्तों अगला कि इन समितियों की कौन से स्तर की समिति की जाती? दोस्तों अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात करी थी। कितने की? त्रिस्तरीय की। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात करी थी। दोस्तों एलन सिंघवी समिति ने जो करा था, दोस्तों एलन सिंघवी समिति ने जो दिया था वो जैसे स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में, जीवी के राव समिति में प्रतिनिधित्व के बारे में इन्होंने सुधार की बात करी थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी आंसर बनता है। दोस्तों अगला इसके मैचिंग देखते हैं। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय, एलन सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में, जीवी के राव ने स्थानीय प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात करी थी। दोस्तों वह अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू करी गई थी। दोस्तों ये था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों नागौर जिले के बागदारी गांव से व्यवस्था चालू करी थी। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसमें दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 को दोस्तों ये व्यवस्था लागू करी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश थी? दोस्तों अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी वो थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की बात करी थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? तो दोस्तों के संथानम समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से संबंध नहीं है। तो दोस्तों GVKR राव समिति दोस्तों ये संबंधित नहीं है पंचायती राज व्यवस्था से, GVKR संबंधित नहीं है। दोस्तों ये राष्ट्रीय आय समिति सदस्य भी रहे थे। अगला कि पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रम दोस्तों जो है ये बात, पहली समिति 1985 में बनी थी, दूसरी 1986 में, तीसरी 1977 में और ये BR मेहता 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में मिली थी। दोस्तों 1977 में बनी थी। दोस्तों कार्यक्रम की बात करें तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन बनता है, जैसे कि VR मेहता समिति 1957 को, अशोक मेहता 1977 को, GV राव 1985 को, एलन सिंघवी समिति 1986 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य कौन सी सूची में? तो दोस्तों 11वीं सूची में रखे गए थे पंचायतों को दिए जाने वाले कार्य। दोस्तों ये थे दोस्तों पार्ट 4 के। दोस्तों पार्ट 4 के 50 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। अगला पार्ट 5 बात करेंगे दोस्तों, अगले 205 से आगे क्वेश्चन बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि जो BPO की तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों रिवाइज हो सके अच्छे से क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।